चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसके बारे में? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज बात करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश वितरण। क्या बोलते हैं हिंदी में? आवेश वितरण। ये आवेश वितरण है क्या? क्वेश्चन उठता है कि आवेश वितरण है क्या। तो आवेश तुम लोग पढ़े पीछे, वितरण मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा होता है। वितरण मतलब बंटवारा होता है। तो आपसे पूछेगा बताओ आवेश वितरण क्या है, तो क्या बोलेंगे कि किसी भी बॉडी के सरफेस पर, किसी भी बॉडी के सरफेस पर आवेश का आना। जैसे मान लीजिए यह एक बॉडी है, यह क्या है? बॉडी है। इसके सरफेस पर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज, जो भी चार्ज है, ये जो चार्ज आया, प्रोड्यूस हुआ, है नहीं आया, यही कहलाता है वितरण। का वितरण कहलाता है। ठीक है, देखिए तो सरफेस जो होता है वो दो तरह। एक सरफेस होता है जो ऐसा, देखिए ना, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से होता है। ये इस तरह नुकीला भाग बनाता है ना, ऐसे देखते होंगे, त्रिशूल देखे होंगे, ऐसे ये ऐसे, है नहीं। तो ये एक होता है, ये नुकीला भाग होता है। देखिए ये सरफेस, और एक सरफेस जो होता है वो सिंपल ऐसा, नुकीला नहीं, कि एक समान टाइप का होता है। तो दोनों सरफेस से पर आवेश का वितरण अलग अलग तरह से होता है ना। यदि कोई सरफेस नुकीला है, एकदम अगर ऐसे निकला हुआ नुकीला है, तब आवेश इस पे टिकता नहीं है, बल्कि आवेश जैसे ही इस पे आता है तो उसका क्षरण होता है, नाश होता है, और वह यहां से नीचे अर्थ, क्या होता है? अर्थ कर जाता है। ठीक है, इस पे आवेश टिक नहीं पाता है। समझे ध्यान से। किसी भी नुकीले भाग, किसी भी धातु का जो नुकीला भाग होता है, उस नुकीले भाग पर आवेश जो है वो टिकता नहीं है, रह पाता नहीं है नहीं। उसका क्या होता है? क्षरण, नाश होता है ना, वो डिस्चार्ज होता है। इसलिए है नहीं, इस घटना को, या चूंकि इस नुकीले भाग पर से चार्ज हट गया, अर्थ हो गया, इसलिए इस घटना को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। और यही कारण होता है कि नॉर्मली लोग घरों के ऊपर, एक ऊंचे घरों के ऊपर या टावर से देखते होंगे, तो सबसे ऊपरी भाग तो एकदम नुकीला होता है। क्यों नुकीला होता है? ताकि उस पे यदि आवेश आए भी तो उस पे टिके नहीं, क्या अगर क्षरण हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, और वह उपकरण, वह घर है ना, क्या हो जाए? बच जाए। बहुत सारे हैवी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उसमें, या आयरन देखे होंगे, उसका अगला भाग क्या नुकीला होता है। तो क्या होता है कि यदि चार्ज उस पे आए भी, करंट आए भी, तो अर्थ कर जाए, जल्दी क्या रह ना पाए, है नहीं। इस घटना क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। किसी वस्तु के नुकीले भाग से चार्ज का, आवेश का क्षरण होना, आवेश का, चार्ज का डिस्चार्ज होना, हट जाना, है नहीं, कोरोना डिस्चार्ज कहलाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि किसी भी उपकरण में नुकीले भाग का क्या काम होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में नुकीले भाग जो होते हैं, पॉइंटेड जो होता है, शार्प एज जो होता है, उसका काम यही है आवेश का क्षरण करना। कोरोना डिस्चार्ज, क्या? डिस्चार्ज, चार्ज को डिस्चार्ज करना, चार्ज को हटाना। इस फिनोमेना क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। अब इस तरह की वस्तु पर जब आती है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, बढ़ता है। लेकिन आप जानते हैं बंटवारा दो तरह का होता है। एक होता है किसी को जैसे से मिलता है, और एक होता है कि आगे नहीं, सबको समान समान मिलता है। इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है दो तरह का। तरह का? दो तरह का होता है। ध्यान समझिएगा। पहला को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, असमान आवेश वितरण, असमान आवेश वितरण।
एक होता है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म, यानी समान आवेश वितरण। समान आवेश वितरण। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का, एक नॉन यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म। यदि किसी वस्तु पर चार्ज, जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसे है, यहां पर हमारा बहुत घना है और यहां आके क्या हो गया? ऐसे हो गया, तो ये हो गया असमान हो गया। क्या हो गया? असमान हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन यदि ऐसी यही ऐसे रहे, पूरे लगातार सेम अंतराल पर ऐसे दिया हो चार्ज प्रेजेंट रहे, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समान आवेश वितरण। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी होता है तीन तरह का। तरह का? तीन तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। यूनिफॉर्म जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म वाला, वो होता है तीन तरह का। पहला होता है लीनियर। क्या होता है? लीनियर होता है ना, इसको बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। दूसरा को बोलते हैं सरफेस। सरफेस, या इसको एरिया भी बोलते हैं, एरिया, है नहीं। और तीसरा होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, माने आयतन, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखिए, लीनियर मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए कोई वस्तु जो है ऐसे, ये देखिए लंबा एक रड है, इस पे यदि पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो ये वितरण कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस, यानी कोई भी ऐसे है, देखिए ये रेक्टेंगुलर है, यदि इसके सरफेस पर है तो ये कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी। मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब कोई वॉल्यूम, जैसे ये सिलेंडर है, देखिए सिलेंडर है, ये बेलन है ना, तो इसका आयतन होता है, तो इसके आयतन पर, इसके पूरा पर है ना, या फिर क्यूब ले लीजिए, क्यूब, ये देखिए, इसके सरफेस पर यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो इसको बोलते हैं क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, समस्या नहीं, सब काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में। अब आगे जब हम लोग सिद्ध करेंगे ना कि एक्सप्रेशन में आएंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे, इससे सब काम आएगा। आइए सब लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, पहले समझाए, अब देखिए लिख लेते हैं इसको, है ना। क्या कहता है? द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन सरफेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज की उपस्थिति किस पर? ऑन सरफेस ऑफ ए बॉडी, किसी पिंड के सतह पर, इज नोन एज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। किसी पिंड के सतह पर आवेश की उपस्थिति आवेश वितरण कहलाता है, आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, कहता क्या है? चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस, सो हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस ऑब्टेन इक्वल चार्ज, ऑब्टेन इक्वल चार्ज। तो मतलब क्या हुआ? चार्ज मतलब आवेश, इज ऑलवेज हमेशा, प्रेजेंट मतलब उपस्थित रहता है, ऑन आउटर सरफेस बाहरी सतह पर हमेशा उपस्थित रहता है। आवेश हमेशा बाहरी सतह पर उपस्थित रहता है, सो इस कारण हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर हैविंग सेम रेडियस, समान त्रिज्या वाले क्या? खोखले एवं ठोस गोले पर बराबर आवेश रहता है। क्या रहता है? बराबर आवेश रहता है। इक्वल चार्ज कब रहेगा? कब रहेगा? जब रेडियस सेम रहेगा, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर, उसे मतलब नहीं है। ठीक है, उसे मतलब नहीं है। इफ सरफेस इज यूनिफॉर्म, कहता क्या है? यदि सतह एक समान हो, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, आवेश वितरण भी एक समान होगा, है ना।
आवेश भी एक समान रूप से वितरित होगा। इसे आप लोग देखते हैं, यदि क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, पिच एवं सपाट हो एवं अच्छा हो, है ने, तो गेंद फेंकते हैं तो उसका गेंद जो है अच्छी तरह से जाता है। लेकिन यदि लोग खेत में खेलना शुरू करें तो मारते किधर है, भाग जाता किधर और है ने, कभी उधर तो कभी उधर हो जाता है। तो वही बोलता है कि यदि जो बॉडी है वो सरफेस जो है एकदम यूनिफॉर्म हो, एक समान हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा। यदि न यूनिफॉर्म हो तो डिस्ट्रीब्यूशन भी न यूनिफॉर्म होगा। यदि क्या सतह असमान हो तो आवेश भी वितरण असमान होगा। एक समान होगा तो एक समान, असमान तो असमान। ठीक है, अगली बात बोलता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डेंसिटी, ध्यान रखिए, डिस्ट्रीब्यूशन को ही चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो है, आवेश जो है, वितरण या आवेश घनत्व जो है ने, वक्रता त्रिज्या, यानी जो बॉडी है उसकी त्रिज्या जो है, उसका कर्वेचर जो है उसका इन्वर्सली होता है। जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना चार्ज जो है उस पे वितरित कम होगा। जितना के रेडियस कम रहेगा उतना उस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। समझिए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे कंफ्यूजन लोग कभी कभी होता है। ये कंसेप्ट सर क्या है, अभी मैंने बताया, से पीछे समझाया भी था। हम लोग घरों पर जब या आस देखते होंगे बरसात के दिन जब बजट गिरता, लोग गांव में बोलते बजट गिरना बोलते। जब बजट गिरता है तो लोग कहते हैं कि जो सबसे ऊंचा है ना उसी पर गिरेगा, या टावर है उस पर गिरा। क्यों गिरेगा टावर पर, ये यही कंसेप्ट है। क्योंकि टावर जो है उसका सबसे ऊपरी शीर्ष जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। कर्वेचर कम है तो उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चार्ज डेंसिटी जब मैक्सिमम होगा तो जो भी चार्ज है वो खींचेगा कौन, वही खींच लेगा। और वो खींचेगा है ने तो उसको अर्थ कर देगा, क्या कहते हैं उसको, अर्थ कर देगा। क्योंकि न्यूक्लियर भाग से क्या होता है कि डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो आखिर हम लोग घर के आसपास या जब भी बजट गिरता है तो ऊंची जगह पर क्यों गिरता है, न्यूक्लियर चीज पर क्यों गिरता है, घरों में क्यों लगाते हैं। सबका बात यही है कि यदि नुकीला नहीं लगाया गया हो, नुकीला भाग नहीं दिया गया हो किसी घर के ऊपर, ऊंचे मकान के ऊपर, तो यदि उस लाइटनिंग जो है, बजट जो है गिरेगा तो पूरे घर को ध्वस्त कर देगा। लेकिन यदि जैसे ही आपने लोहा का एक रड लगा दिया है तो चूंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगा। वो चार्ज को अधिक से अधिक टानेगा और जितना चार्ज है वो वही टान लेगा, उसका अर्थ कर देगा। क्षरण वहां से होता है कि आपका घर से बच जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए उस बात को लिखते हैं कि उस घटना को बताए थे, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। आइए उसको भी लिख लेते हैं, कोरोना डिस्चार्ज क्या है। कोरोना डिस्चार्ज है ना, कोरोना डिस्चार्ज हिंदी में बोलते हैं नुकीले भाग से क्षरण, है ना, नुकीले भाग से क्षरण से हिंदी अच्छा होता रहे, ऐसे ही ध्यान रख लीजिएगा। क्या होता है अंग्रेजी में, इसको क्या प्रश्न लिखेंगे क्या, द डिस्चार्जिंग और रिमूविंग ऑफ चार्ज थ्रू शार्प एज या शार्प पॉइंट ऑफ ए मेटालिक बॉडी इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना ये वाला कोरोना है ना, कोरोना डिस्चार्ज। हिंदी, किसी धात्विक पिंड के नुकीले बिंदु से
आवेश का क्षरण होना कोरोना डिस्चार्ज कहलाता है। कोरोना डिस्चार्ज कहलाता है, यही याद रखिए ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। डिस्चार्ज कहलाता है, फेमस भी है कोरोना, है ना, याद रहेगा। अगली चीज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये दो तरह का है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू टाइप्स। आवेश वितरण, पहले बोल चुके, आवेश वितरण बोलिए या आवेश घनत्व बोलिए, है ना। आवेश वितरण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी बोलते हैं असमान या असतत, असतत भी बोल सकते हैं ना, या असमान बोलिए, असमान आवेश वितरण, असमान आवेश वितरण। ये क्या होता है? तो इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, माने इस वितरण में, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन मेनी चार्जेज प्रेजेंट सेपरेटली, ठीक है। यानी इस वितरण में अनेकों आवेश अलग अलग उपस्थित रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q1 है, Q2 है, Q3 है, यहाँ पर Q4 है, यहाँ Q5 है। तो इस तरह से यदि वितरण है तो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, ठीक है। दूसरा होता है यूनिफॉर्म। क्या होता है? यूनिफॉर्म। हिंदी बोलते हैं समान, क्या बोलते हैं? एक समान, एक समान आवेश वितरण, एक समान आवेश वितरण। इसमें क्या रहता है? वही चीज सेपरेटली है नहीं, सेपरेटली नहीं रहेगा, एक साथ रहेगा, है ना। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, माने इस वितरण में, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस ऑफ बॉडी यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, लेकिन नॉट सेपरेटली, अरे सेपरेट नहीं, अलग नहीं रहता है। यूनिफॉर्म रहे नॉन यूनिफॉर्म से मतलब नहीं है, लेकिन के सरफेस पर रहेगा। से ये बॉडी है, यहां पर देखिए ये इस तरह से रहता है। इसको बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इस वितरण में आवेश क्या रहता है? पिंड के सतह पर यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से वितरित रहता है। अगर हिंदी में लीजिएगा, इस वितरण में आवेश पिंड के सतह पर एक समान रूप से रहता है। जैसे देखिए ये ऐसे भी होता है, कम भी, कम बेसी भी होता है, यहाँ पर रहा नहीं भी होता है, लेकिन क्या नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ, जहाँ तक भगल है, ठीक है। फिर कहता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या तीन तरह का होता है। कौन कौन होता है उसको लिखिए, उसको याद। मेन टाइप वही है, मतलब मेन बात वही था, हमें पढ़ाना मेन बात वही था, लेकिन उसके पहले और क्या कंसेप्ट होता है हमने वो आपको बताया। आइए जानते हैं उसके बारे में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहिए या चार्ज डेंसिटी बोलिए, है ना। चार्ज डेंसिटी मेरा फेमस यही है, चार्ज डेंसिटी। एग्जाम यही पूछेगा, चार्ज डेंसिटी, है ना, घनत्व। चार्ज डेंसिटी जो है ना वो तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है ये? कि इट हैज थ्री टाइप्स, इट हैज थ्री टाइप्स। यह तीन तरह का होता है, यह तीन तरह का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब बात है ना ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल के लिए।
पहला नंबर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हिंदी बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। पूछेगा सर किसे कहते हैं, तो एक परिभाषा लिखते हैं, ध्यान में पीछे परिभाषा लिखते हैं। The charge present on unit length of a body is known as linear charge density, linear charge density। इसको हिंदी बोलते हैं किसी पिंड के इकाई लंबाई, किसी पिंड के इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। किस पर? किसी पिंड के इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। डेट इज क्या हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व बराबर फॉर्मूला हो गया चार्ज बाई क्या? लेंथ, चार्ज बाई लेंथ। तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं लैम्डा, क्या लिखते हैं? लैम्डा, लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। क्या? क्यू बटा एल। इसका पूछेगा आपसे कि बताओ, एक चीज और यहां से और लिख देते, लैम्डा बराबर क्यू क्या बोलते हैं? आई टी बोलते हैं ना, आई और टी भी बोलते हैं, आई टी बाई एल भी हो सकता है। ठीक है, आई टी बाई एल हो सकता है। मात्रक पूछेगा, यूनिट या इसके बारे में कुछ बात पूछेगा तो क्या आप लिखेंगे? देखिए यहां लिखते हैं ना, ध्यान से। पहला चीज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक अदिश राशि है। यह कौन राशि है? अदिश राशि है। दूसरा चीज, इसका मात्रक जो होता है, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है क्यू, मतलब कूलॉम, कूलॉम अ मीटर इनवर्स, कूलॉम मीटर इनवर्स, या ऐसे लिख दीजिए इसको, कूलॉम प्रति मीटर, कूलॉम प्रति मीटर से मत समझिएगा, ये कूलॉम मीटर इनवर्स है, यानी कूलॉम प्रति मीटर है। ठीक है, इसका पूछेगा डायमेंशन, पूछेगा बीमा, पूछेगा बीमा क्या है? तो बीमा क्या होगा इसका? डायमेंशन क्या होगा इसका? तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m0, एल नीचे में है तो एल पे पावर -1, एगो टी रहेगा एगो आई रहेगा। m0 एल -1 टी और आई करंट के लिए और टी समय है। ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरा नंबर है, इसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी, या इसी को बोलते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसी को? एरिया चार्ज डेंसिटी। सरफेस कहा तो हिंदी होगा कि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। एरिया कहिएगा तो हिंदी होगा क्षेत्रफल आवेश घनत्व। बात एक ही है, जब परिभाषा लिखेंगे तो कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है यहाँ पर यूनिट एरिया कर देना। यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी पिंड के इकाई
क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, तो पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है ना। फार्मूला पूछेगा तो यहां कर देना केवल सरफेस चार्ज अब बटा क्या, एरिया, चार्ज बाई एरिया। इसको लिखते हैं किससे, सिग्मा से। देखिए सिग्मा से लिखते हैं, और नीचे में ए हो गया, ए एरिया, ऊपर में आई टी और नीचे में एरिया, इसको सिग्मा से लिखते हैं। समस्या नहीं, स्केलर है, मात्रा क्या हो जाएगा, तो बस यहां पे कर देना है क्या, 2 यानी मीटर स्क्वायर कर देना है। बीमा सर तो यहां बस 2 लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम ध्यान रहेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा नंबर होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। यहां पे परिभाषा क्या लिखेंगे, द चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम माने इकाई आयतन, इकाई आयतन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी क्या, किसी पिंड के इकाई आयतन, इकाई आयतन पर उपस्थित आवेश को, है ना, किसी पिंड के इकाई आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, आयतन आवेश, आयतन आवेश घनत्व, है ना, कहा जाता है या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बटा वॉल्यूम, चार्ज बटा वॉल्यूम। इसको लिखते हैं नॉर्मली रो से या डेंसिटी बोलते हैं, नीचे में वॉल्यूम, यहां भी रो कर दीजिए, ये क्या हो गया वॉल्यूम। बस देख रहे हैं ना, एक चीज चेंज हो रहा है, ए वो याद कीजिए तो क्या मुफ्त में मिलेगा, है ना, इसलिए हमने क्या बदल केवल लिखा है, यहां पर बदलेगा, परिभाषा याद रहेगा, है ना, केवल इसको चेंज करना है। मात्रा क्या हो गया, तो यहां -3 कर देना है, यानी क्या घन मीटर, यहां पे 3। कुछ समस्या हो तो बोलिए, नहीं, ये था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक होगा, क्या होगा, कूलॉम्स लॉ। क्या होगा, कूलॉम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, है ना, जहां से शुरू होगा न्यूमेरिकल एक कड़ी, है ना, वहां से हम लेक्चर चलेंगे हर एक पर, है ना। देखिए न्यूमेरिकल जो है ना, वो हम एक बार फिर से पहले थ्योरी बता रहे हैं, न्यूमेरिकल एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अगले दिन।